वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, आज इस्लामाबाद में पीटीआई संजानी के मुकाम पर सियासी पावर शो करने जा रही है। संजानी जलसे के लिए स्टेज सज गया। कारकुन टोलियों की सूरत में पिंडाल पहुंचना शुरू हो गए। शुरका के लिए 20,000 कुर्सियां पहुंचा दी गईं। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर है। अभी तक पीटीआई का कोई बड़ा काफिला पिंडाल नहीं पहुंच सका। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इंतजामिया ने रूट प्लान जारी कर दिया है। जलसे के पेश नज़र इस्लामाबाद के मुतादिद रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि जलसे के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई है। जलसे के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया है, जबकि जिला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से संजानी के मकाम पर कंटेनर रखकर जीटी रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलसे के बायस इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद किया गया है। रेड जोन में दाखिले के लिए मुतालिका अफराद को मार्गिला रोड के रास्ते से जाने की इजाजत होगी। मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। रवाट टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इसी तरह फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटक खुद पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि जलसा मुखालिफिन की नींदें हराम कर देगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ाहिर शाह तुरू ने कहा कि आज जलसा हर सूरत होगा, तमाम रुकावटें उबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद में अवाम का समंदर उमड़ आएगा, सूबे भर के काफिले सवाबी पहुंचेंगे। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जाली हुकूमत को अंदाजा हो जाएगा कि अवाम सिर्फ पीटीआई के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि फिलहाल इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से कोई मसला नहीं है। जीटीवी से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि टैक्सला के मकाम पर जीटी रोड को ब्लॉक किया गया, जबकि दीगर मकामात से भी रुकावटों की शिकायत आ रही हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि कारकुनों के मजीद काफिले भी इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा गाह के करीब से मशकूक बैग बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचकर तहकीकात कर रही हैं। पीटीआई के जलसे के पेश नज़र फैजाबाद समेत रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले मुतादिद रास्ते बंद कर दिए गए। हमने आमा बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इरफान मेमन का कहना है कि आज पीटीआई को जलसे की इजाज़त शराइत के साथ दी गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शराइत की खिलाफ वर्जी करेगी तो जलसा मुंतशिर कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की जो इजाजत दी गई है वो मशरूत है। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। एक बयान में डीसी इरफान मेमन ने कहा कि रूट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। जलसे की दी गई इजाजत मशरूत है, कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। इजाजतनामा मनसूख होने पर जलसा नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर ने कहा कि जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक
खत्म करना होगा। कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा जलसे में नहीं लगेगा। PTI अरकान ने अगर तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो उन पर सजा का इत्तलाक होगा। अगर जलसे की औकात की पाबंदी ना की गई तो जलसे जुलूस से मुतालिक गेजेट नोटिफिकेशन इत्तलाक हो जाएगा। इरफान मेमन ने कहा कि जलसे की रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक का होगा। जो लोग स्टेज पर होंगे उनकी फहरिस्त भी फराहम की जाएगी। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। टूल प्लाजों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को रोका गया। सिंध से आने वाले काफिलों को जगह जगह रोका गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ के काफिलों को जगह जगह रोका जा रहा है। सिंध से आने वाले काफिलों को टूल प्लाजों पर रोका गया। मरी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। सुबह से खबर चल रही है जलसागाह से बारूदी मवाद बरामद हुआ। क्या बारूदी मवाद PTI वाले लेकर आए? उनका मजीद कहना था कि PTI कारकुनान को कामयाबी की पेश की मुबारकबाद देता हूं। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी PTI पर बरस पड़ी। कहा कि आज के दिन भी आपको मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत काम करते हुए नजर आ रही है और दूसरी जानिब झूठे दावे और नारे नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई को इनकलाब का नारा लगाने वालों ने क्या तब्दीली दिखाई है सबके सामने है। इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की क्या जरूरत है। अब आज एक तमाशा होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर कि अब तकलीफ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिनकी बदकिस्मती है कि उनको ये नए पाकिस्तान का एक वाहियात किस्म का टीका लगा और उससे वो बेचारे आज तक उठ नहीं पा रहे। आज पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उनको वहां से यहाँ लाया जाएगा। कहा कि बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार है। अल्लाह जाने आज के जलसे का क्या रेट है। बानी PTI तारीख के अनोखे सियासतदान हैं। इनकी बकवास करने से, इनके गंद बखेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनकी तो हालत यह है कि खुद मतलब बीवियां भी कौमी खजाने से लूटती रही, खुद जो है वो खुद भी जो है वो जो इनकी बैकग्राउंड्स हैं जिस तरह ये आए हैं और अपने आप को साफी कहते हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा ना बोलूं तो बेहतर है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि अली अमीन वहां के वजीर आला हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम बहरिया पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी फ़र्ज शनासी का सबूत है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम बहरिया पर पाकिस्तान बहरिया के तमाम अरकान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी उनकी फ़र्ज शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। पाक बहरिया की खिदमात और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। खबर आपको देंगे। पाकिस्तान नेवी डे पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम पेश करती हूँ। कौम पाकिस्तान नेवी के जांबाजों के कारनामों को खराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के सरफरोशों की कुर्बानियाँ और गैर मामूली कारनामों की याद दिलाता है। 1965 और 1971 में पाक बहरिया ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। पाक बहरिया के जांबाजों ने जंग के दौरान समंदरी हुदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। दिफाए वतन में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान नेवी खत्ते में बासलाहियत और मुतहरिक प्रोफेशनल बहरी फोर्स बनकर उभरी है। यौम बहरिया पर अपने खुसूसी पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि 8 सितंबर हमारी दिफाई तारीख का एक और अजीम शान
यादगार दिन है। 1965 की जंग में पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन के समंदरी ताकत का गुरूर मिलियामेट किया। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर में कुर्बानियों, लाजवाल जज्बों और गैर मामूली कारनामों की तारीख सुमोए हुए है। बर्री फिजाई की तरह बहरी फौज ने भी जवां मर्दी से दुश्मन को पसपा किया। पाक बहरिया के जांबाजों ने समंदरी हुदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि समंदरी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। 1965 की जंग में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को सुनहरी हरूफ से तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमवक्त तैयार है। नेवी डे पाक बहरिया के बहादुर सपूतों के अजीम कारनामों को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। पाक बहरिया 8 सितंबर 1965 के जज्बे को जिंदा जावेद रखने के लिए पुरअज़्म है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।